सोशल मीडिया में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक ड्रोन शॉट है जिसमें बहुत सारे पशु मरे हुए दिख रहे हैं, गाय मरी हुई दिख रही हैं और ड्रोन चलता चला जा रहा है एकड़ों एकड़ तक। बहुत सारी लाशें दिख रही होंगी। उस लाशों को देखने के बाद एक बहस छिड़ गई कि आखिर ये लाशें क्या लंपी बीमारी से बीकानेर में हुई मौतों के बाद की हैं? क्या इतने ज़्यादा पशु मारे गए हैं? इसको लेके अलग-अलग दावे किए गए। प्रशासन ने कहा कि भई देखिए नहीं ये लंपी वाले नहीं, या तो ऐसी इतने लाशें तो हमेशा पड़ी रहती हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ये हकीकत क्या है? क्या लम्पी को लेकर जो दावे हो रहे हैं और जिस तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं, वाक़ई में उतना भयानक है या नहीं है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, तो वीडियो सच है, गलत है, ये पता लगाने के लिए हम अब वहाँ पहुँच पड़े हैं, जहाँ पर ये शूट किया गया था, दावा किया गया था शूट करने का। गिद्ध वॉच टावर लिखा हुआ है और इस समय लम्पी बीमारी भी ऐसे गिद्ध बन कर के मंडरा रही है गायों के ऊपर, विशेषकर वो भी देसी गायों के ऊपर। और ये जो आप देख रहे हैं, जोड़बीड़ गाड़ावाला कंजर्वेशन रिजर्व जो यहाँ बना हुआ है, ये वो जगह है जहाँ पर गिद्धों को की प्रजाति जो विलुप्त हो रही है उसको बचाने के लिए एक क्षेत्र घोषित किया गया है। गिद्ध हो, चील हो, इस तरह के जितने भी वल्चर होते हैं, वो सारे यहाँ पर आते हैं और खासकर विदेशी भी चिड़िया यहाँ पे आती हैं, मौसम जो ठंड का होता है। तो उनको बचाने के लिए यहाँ पर उनके भोजन के तौर पर मृत गायों को या मृत जानवरों को रखा जाता है। यहाँ पर हमारे देखते-देखते कई ट्रैक्टर आके जा चुके हैं। अब सवाल उठा कि ये जो जगह है जहाँ पर आप अंदर पशुओं अंदर दिखाना भी मुश्किल है, आपके लिए साँस लेना मुश्किल है, हमको बाहर आना पड़ा। मैं मास्क लगा कर के 2-2 मास्क लगाने के बावजूद गंध बर्दाश्त करना मुश्किल पड़ गई थी मेरे लिए। तो फिर भी हमने वहाँ लोगों से पूछा जो कैमरे पर बोलना नहीं चाह रहे थे कि भई क्या यहाँ पर लम्पी बीमारी से जो मरी हुई गायें थीं, उनको भी लाकर रखा गया था? तो उन्होंने कहा हाँ, डाला गया था। फिर हम गाँव वालों के पास गए, गाँव वालों ने भी कहा कि हाँ, यहाँ ला के रखा गया था। फिर हमने चौकीदार से पूछा, चौकीदार ने भी कहा कि हाँ, यहाँ पर लाया गया था। फिर हमने पूछा कि उन्हें क्या दफ़नाया गया कि नहीं दफ़नाया गया? क्योंकि जो प्रोटोकॉल कहता है कि गायों को अगर लम्पी बीमारी हो गई और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, तो आप उनको दफ़ना दीजिए। उनको खुले मत रखिए क्योंकि ये वेक्टर बॉर्न डिज़ीज़ है, यानी कि मक्खी, मच्छर इनसे फैलने वाली बीमारी है। अब इस बीमारी को तभी रोका जा सकता है जब इस बीमारी के जो मृत जानवर हैं उनको दफ़ना दिया जाए और उनके ऊपर एक उ उ उनसे ये बीमारी खुले में ना फैले इसको देखते हुए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस दावे के उलट जब हमने यहाँ प प म पहुँचे और पूछा यहाँ पे यहाँ के लोगों से पूछा ये खोला जाता है कि भई यहाँ पर ट्रैक्टर से जो लोग शव लेकर आ रहे हैं पशुओं के, कि क्या उन्होंने ये जो बीमारी लम्पी बीमारी उससे मृत पशुओं को यहाँ लाए हैं वो? तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, लेकर आए हैं। फिर हमने पूछा कि ये जो बीमारी के बाद मृत पशु थे, उन पशुओं पर किस तरीके से खुले में रखने का जो बात आ रही है वो सही है गलत है? बोले हाँ, शुरू में खुले में थे, बाद में जेसीबी मशीन लगा कर के इसे रोकने की कोशिश की गई। अब हकीकत ये है कि देखिए मैं इससे ज़्यादा जा पाना बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगे चिड़िया लोगों की बनी हुई तस्वीरें हैं। वो यहाँ गिद्ध संरक्षण क्षेत्र लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार का उपक्रम है ये। और यहाँ से पूरे दूर-दूर जहाँ तक आपको निगाह जाएगी, वो पूरा इलाका एक रिज़र्व्ड इलाका है। यहाँ सिर्फ़ गिद्ध, वल्चर या जंगली कुत्ते या कुत्ते दिखाई देते हैं क्योंकि जंगल का इलाका आ जाता है। और यहाँ पर जो रोज़मर्रा में अभी तो फ़िलहाल कोई टूरिस्ट नहीं है, ठंड का महीना आता है तो टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर आपको चौकीदार साहब दिख रहे हैं, इन्होंने भी हमें जानकारी दी कि जब ठंड का महीना होता है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। अब फ़िलहाल टूरिस्ट तो नहीं है, लेकिन ये बताइए, आपसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बातचीत भी की थी, कि यहाँ पर जब टूरिस्ट नहीं आते हैं, तो उस समय देखभाल करते हैं आप लोग और उस समय जो खाने की व्यवस्था है, कैसे की जाती है गिद्धों के लिए? और ये तो कोई ये आते हैं नहीं, बीकानेर शहर से पशु आते हैं। आते हैं। इनको वो ठेकेदार के आदमी चमड़ी निकाल लेते हैं, हाँ, फिर मांस उनका ये भोजन कर लेती है, हाँ, हाँ। फिर हड्डियाँ उसकी काम। तो ये जो मृत पशु आते हैं, उनका चमड़ा निकाल लिया जाता क्योंकि है कि लाने के बाद डेली निकालते ना हैं? डेला रखे दिल्ली का ये इतना बड़ा शहर है तो इसमें कि एक मवेशी तो रोज की 40-50 तो ऐसे ही आती है। लंपे का कोई कारण नहीं है। नहीं, अभी तो ये पूछना जैसे जो नियम क्या है कि जो पशु आता है वो चमड़ी के साथ आता है या चमड़ी यहाँ निकालते हैं, चमड़ी बाहर निकाल के लाते हैं? चमड़ी सहित आता है, यहाँ अच्छा, निकालते हैं फिर यहाँ निकालते हैं और उसके बाद फिर उनको छोड़ा जाता है हाँ, चीतों थोड़ा के लिए, जाता है ये गिद्ध वगैरह ये गिद्धों के अपना लिए। ये देखो। तो जब गिद्ध और तमाम लोगों के यहाँ चमड़े को छोड़ा जाता है रखने के लिए, अभी जैसे गिद्ध नहीं है, तो यहाँ पर संख्या ज़्यादा हो गई होगी, किसकी? पशुओं की, मृत पशुओं की, जब खाने वाले ही नहीं है उनको।
मृत पशु की संख्या से ऐसे मतलब नहीं, मृत पशु तो जो जितने मरते हैं वो उतने आते ही आते हैं। हाँ। भाई बड़े बड़े शहर है उनमें इंसान भी मरते हैं, सो भी मौत आते तो मरते हैं, कोई बीमारी से मरते हैं, कोई कैसे ही मरते हैं। हम्म। तो वो तो मरेगी। तो वो अब वो ये लंपी बीमारी चाली इनको तो गड़वा दिया, ये दफना तो दिया। लंपी बीमारी से जो पशु मरे उनको भी यहाँ लाया होगा। हाँ उनको लाया, वो अब तो बंद कर दिया, वो लाया, वो उनको दफना दिया। आपने देखा ना वो जगह जगह किया गया खड्डा खुरगुड़ा और अच्छा, किया उनको गया खड्डे वो खोद के दफना खड्डा दिया। और। हाँ। जब शुरू में लाया था तो खुले में रखा था। हाँ पहले एक दो दिन पता नहीं चला, तब तक ये अच्छा। खुला में। तो जब लंपी बीमारी के बाद पशु ला रहे थे तो उसमें उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। हाँ तादाद तो भाई इन्होंने बताया, इनको पता है ये काम करता है, हमें तो जी जी, नहीं। वो बता रहे थे कि 300-400 वन पशु आ विभाग रहे वाले थे। हैं, हमें तो अच्छा। उनसे क्या है कि निगम वाला से है, ये ठेकेदार से कुछ लेना देना नहीं। ये जमीन फॉरेस्ट की है, इनको गीदों के वास्ते की है कि दे रखी है, हम्म। ताकि यहाँ पक्षी की है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी आती है। हाँ। ये सरकारी कर्मचारी हैं और इनकी भी कुछ सीमाएं हैं, इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी इन्होंने बताया कि देखिए, ये जो गिद्धों को पालने के लिए यहाँ पर ये जो उपक्रम चलाया जा रहा है, इसमें ये बात सच है कि संक्रमण के दौरान अ, पशु आए, और वो मृत पशु जब आए तो उनको खुले में रखा गया था कुछ समय, जिसके बाद जिसके जी हाँ। अच्छा। जिसके बाद यहाँ का वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो वायरल होने के बाद आपने देखा कि बड़ा बवाल मचा, और बवाल मचा तो यहाँ के डीएम ने बयान दिया कि भाई देखिए, 700-800 पशु तो वहाँ ऐसे ही मरे रहते हैं। जिसके बाद उस पर भी विरोध शुरू हुआ सोशल मीडिया में, आपने देखा होगा कि भाई सच क्या है झूठ क्या है इसको लेकर के। लेकिन हकीकत चाहे जो, उस विवाद को अगर हम इतना रख के देखें तो सच्चाई ये है कि लंपी बीमारी की वजह से काफी बहुत बड़ी संख्या में पशु प्रभावित तो हुए हैं। बीकानेर में हुए हैं, और बीकानेर, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सबसे अधिक राजस्थान में पशुओं पर असर पड़ा है। और उसका भी सबसे अधिक असर अभी तो जो सामने आए जो आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े, उनमें भी बीकानेर की स्थिति सबसे ज्यादा विकट बताई जा रही है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो अज्ञानता की स्थिति ग्राउंड पर है। लोगों को ये नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे रोकथाम करनी है, मरने के बाद क्या करना है। उन्हें दफनाना है तो बाहर दफना दें। दफनाना खर्चीला बैठता है, तो गरीब आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसको उठा नहीं पाता है, तो वो दूर दराज चुपके से जाके के छोड़ के आ जाता है। जैसा कि गाँव वालों ने भी बताया कि जब आता है तो हम कर देते हैं, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं। और ये स्थिति है। तो फिलहाल इसको समझते हुए हम यहाँ पर हमने जो देखा वो यही पाया कि ये जो वीडियो आपने देखा गिद्धों के मंडराने का, जब हम अंदर भी गए और वहां पर ढेर सारे पशु जो मृत पड़े हुए थे उनको देखा, वो वीडियो तो यही का था। हाँ, उसमें से कितने पशु जो थे वो लंपी बीमारी वाले थे, लंपी स्किन डिजीज वाले थे, या कितने सामान्य मौत वाले थे, ये अभी नहीं कहा जा सकता। बट लापरवाही का की जो बात है वो स्थानीय लोग कर रहे हैं। प्रशासन अपनी चीजों को डिफेंड करने में, उसको रक्षा करने में लगा हुआ है।